ये सारे जो 30 गुण हमने डिस्कस किए, वो 30 गुण सारे मनुष्यों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसको डिवोटी बनना है वही 30 गुण अप्लाई करे। नो नो नो, ये सारे 30 गुण जो है हर मनुष्य योनि के हर मनुष्य पे अप्लाई होता है। और सारे मनुष्य योनि वालों ने ये 30 गुण अपने अंदर लाने की पूरी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज कृष्णा को सेटिस्फाई करना हमारा अल्टीमेट एम है। और ये सारे 30 गुण कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हमारे अंदर लाने हैं, ना कि अपने अपने आप को प्रसन्न करने के लिए या लोगों को प्रसन्न करने के लिए। ये वाली लाइफ कभी जीनी नहीं है, खुद को हैप्पी करना, लोगों को हैप्पी करना। इसके लिए लाइफ में हम जीने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड बर्नआउट। अगर खुद को भी खुश करने जाओगे तो भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दूसरों को भी करोगे तो भी फ्रस्ट्रेटिव हो जाना है एंड में। बीच बीच में मजा आएगा, लेकिन क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखा जाएगा तो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और कम हैप्पीनेस ऐसे होगा। लेकिन अगर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए 30 गुण आत्मसात किए, तो एक परमानेंट कंटिन्यूस ऐसे आपकी हैप्पीनेस ना ऐसे हर रोज हर रोज हर रोज ऐसे बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऊपर ही जाएगी। बाकी सारी हैप्पीनेस से खुद को हैप्पी करो, फिर सैड हो जाओ, खुद को हैप्पी करो, सैड हो जाओ, हैप्पी करो, सैड हो जाओ। डेथ के वक्त तो सैड ही रहेंगे, क्योंकि खुद को हैप्पी नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली बाहर के पब्लिक को हैप्पी करो, तो पब्लिक हैप्पी हुई तो हैप्पीनेस, पब्लिक सैड हुई तो एकदम ही नीचे चले जाओगे। फिर वापस पब्लिक को हैप्पी करने जाओगे, पब्लिक हैप्पी हुई तो थोड़े हैप्पीनेस ऊपर चली जाएगी, पब्लिक सैड हुई, अगर पब्लिक डिसअपॉइंट हुई आपके एफर्ट से, तो आपकी हैप्पीनेस नीचे चली जाएगी। तो आपका ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और वैसे भी डेथ के वक्त आप लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपने कितनी भी लाखों की पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस किया होगा, तो भी आपके मरने से ऐसे बहुत ज्यादा आप किसी को हैप्पी नहीं करोगे। बिकॉज जितना भी आज तक का रीडिंग है, जितना भी इंश्योरेंस होता है, वो तो कोई बच्चों को इतना ज्यादा हेल्प नहीं करता, महंगाई ज्यादा बढ़ गई होती है। सो आप एंड में मरते वक्त तो यू कैन नॉट मेक एनीबडी हैप्पी। इतना तो देखा है कि अगर घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके मरने से तो घर वाले दुखी हो रहे हैं। और अगर घर वाले प्यार नहीं करते, तो आपके मरने से वो ऐसे ज्यादा हैप्पी भी नहीं हो रहे, उनको बस ऐसे लग रहा है हाँ शुक्र है चले गए। बट आप मरते दम तक तो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते कि मैंने फैमिली को हैप्पी करना है। आप एक बार अनयूजफुल हो गए, मतलब रिटायर हो गए, बेटे को पैसे देना बंद कर दिया, बेटी को देना बंद कर दिया, बेटा घर लेने में स्ट्रगल कर रहा है, बेटी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो उसका सारा वो ब्लेम आप पे आना है। आपने कितनी भी मेहनत करी होगी, अब मानो पूरे सब पूरा परिवार सेटल्ड है, सब सब कुछ है, ढेर सारी लक्ष्मी सब कुछ है आपके पास, फिर भी मरते वक्त आप उनको हैप्पी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको दुख होगा आप जा रहे हो। तो वो कैसे हैप्पी हुए भला? तो पब्लिक को हैप्पी करने जाओगे तो भी आपने खुद आपको खुद बुरा लगेगा, हाय मैं जा रहा हूँ और घर वाले रो रहे हैं, उनको बात बुरा लग रहा है, ऐसे वैसे। सो नीचे आ जाएगी। तो एंड मोमेंट पकड़ के चलो कि डेथ के वक्त मुझे क्या अपने आप को हैप्पी कर पाऊंगा डेथ के वक्त में? नॉट पॉसिबल। दर्द हो रहा है हर जगह, कैसे हैप्पी करोगे? क्या मैं अपने फैमिली को हैप्पी कर पाऊंगा डेथ के वक्त? नॉट पॉसिबल। बॉडी में सारा पेन हो रहा है, कैसे हेल्प कर पाएंगे? क्या मैं कृष्णा को हैप्पी कर पाऊंगा कृष्णा की याद करके? पॉसिबल। बॉडी में दर्द हो रहा है लेकिन कृष्णा को याद, कृष्णा 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 कृष्णा, पेन हो रहा है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम लेते ही कृष्णा हैप्पी हो चुके हैं। तो क्या मैं कृष्णा को हैप्पी कर सकता हूँ? यस माधुरी। सो ये लास्ट मोमेंट याद रखना है डेथ का, कि ये 30 गुण किसके लिए करने हैं? जिसको हम हैप्पी कर सकते हैं डेथ के वक्त, उसी के लिए अपने अंदर पर्सनालिटी चेंज करते जाओ। आसपास बीच में प्रोसेस में जितने लोग आ रहे हैं, उनकी हैप्पीनेस के लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बट ये गुण आते हैं ना आपके अंदर, तो नेचुरली आपके आसपास के लोग रिलैक्स्ड फील करते हैं, आपके आसपास सेफ फील करते हैं। उनको भी लगता है कि भाई ये बंदा हमारा नुकसान नहीं करेगा, ये बंदा हमें दुख नहीं पहुंचाएगा, ये बंदा हमें डराएगा नहीं, ये बंदा किसी भी तरीके से हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो आसपास के लोग नेचुरली ही खुश रहने लग जाते हैं आपके आसपास। वो एक साइड इफेक्ट है, हम उसके लिए जी नहीं रहे हैं कि किसी ने हमें अच्छा बोलना चाहिए या फिर दूसरों ने बहुत खुश होना चाहिए हमसे।
हमारा कोई ऐसा एजेंडा है नहीं। बट अगर हम कृष्णा के लिए अपने अंदर गुण ला रहे हैं तो साइड इफेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे प्रभुपाद को सब पसंद करते थे, गौर किशोर दास बाबा जी को भी पसंद करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी प्रसन्न करते थे, षड गोस्वामी को भी सब पसंद पसंद करते थे। तो ये साइड इफेक्ट है, ये कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है जिंदगी का। नारद मुनि जी ने कहा ये सारे गुण मनुष्य योनि में होने चाहिए। और ये सारे गुण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे गुण होने के बाद वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश किया जा सकता है। उन्होंने कहा, नारद मुनि जी ने, सबसे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन को इन 30 गुणों में ट्रेन करना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि सारे बच्चों को के अंदर ये 30 गुण तुम ट्रेन करके लाओ। बाय बर्थ नहीं हो सकते सबके अंदर। तो ये अक्वायर्ड गुनाज है, इतना याद रखना। जन्म से ही हमारे अंदर होंगे, नॉट श्योर। क्या ये एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है? नारद मुनि जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जन्म से परफेक्ट होकर निकले 30 गुणों के साथ? नो। क्या कृष्णा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नो। सो हमें ये सारे गुण जो है अक्वायर्ड गुनाज है। अक्वायर्ड मतलब आइदर आपको आसपास ये दिखाई देना चाहिए कोई फॉलो कर रहा है, अगर दिखाई दिखाई देगा तो आप अपने अंदर लाओगे, नहीं तो नहीं ला पाओगे। सो अक्वायर्ड गुनाज मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप आसपास देखते हो और अपने अंदर लाते हो। और अगर नहीं देख रहे हो तो आपको किसी ने ट्रेन करना पड़ता है, आपके गुरु प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाते हैं। है ना? जैसे आप इस्कॉन स्कूल में जाओ तो वहाँ पे टीचर्स आते ही डीटी को दंडवत करते हैं, प्रिंसिपल भी आके ही दंडवत कर रहा है, तो बच्चे देखते हैं टीचर्स और प्रिंसिपल दंडवत कर रहे हैं, खुद ही दंडवत कर जाते हैं। अभी इसको कहते हैं अक्वायर्ड गुण, ऑफरिंग ओबेसंसेस टू श्री कृष्ण। तो ये अक्वायर्ड गुण है, जन्म से ही पता नहीं था दंडवत करना है, लेकिन देखा आसपास के लोगों को दंडवत करते हुए, हर रोज ही करते हैं, तो चलो हम भी कर लेते हैं। अक्वायर्ड गुण है। तो वैसे ये 30 गुण ट्रेन करने पड़ेंगे, ऐसे कहा उन्होंने। और फिर कहा कि इस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन को क्वालिफाइड बनाना होगा। क्वालिफाइड मतलब पढ़ा लिखा, थोड़ा सा मतलब अकल होती है जिसमें कि वर्णाश्रम धर्म कैसे फॉलो करना है। वो अकल अगर लानी है तो पहले चरित्र आना होगा। तो सबसे पहले एजुकेशन का मतलब ही है कैरेक्टर बिल्डिंग। जब अमेरिका में कैरेक्टर बहुत ज्यादा ड्रॉप होने लगा था बच्चों का, बच्चे स्कूल जाते थे तो टीचर्स का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, तो टीचर्स ने बहुत ज्यादा ये करना, गलत व्यवहार करना, बच्चों का भी कैरेक्टर अच्छा नहीं था, प्रिंसिपल का भी नहीं था। तो अमेरिका में कई सारे माता पिता ने होम स्कूलिंग ऑप्ट किया था। कहते कि इतने फीस लेते हैं लेकिन सिखाते वक्त बिल्कुल भी अच्छे गुण नहीं। हमारे बच्चे घर में थे तो बहुत खुश रहते थे, स्कूल जाने लग गए तो बुलिंग होने लग गई। बच्चों ने बुलिंग की, कभी कभी टीचर की दोस्ती किसी और की मदर के साथ अच्छी है तो टीचर ने बुलिंग करना शुरू किया। प्रिंसिपल ने भी किसी की बात नहीं मानी क्योंकि उसकी स्कूल को डोनेशन मिल रहा था। तो इन्होंने देखा कि बच्चों का स्वभाव जो है वो बदलता जा रहा है स्कूल जाकर। और स्कूल जाने के बाद इनके अंदर चरित्र अच्छा था, घर पे अच्छा था, लेकिन वहां जाकर ज्यादा डिसोबीडियंट हो गए, ज्यादा चिड़चिड़ करना शुरू कर दिया, घर में आके ऐसे चीजें तोड़ना फोड़ना, उसके बाद एकदम साइलेंट हो जाना टीनेज में, कुछ भी बताना नहीं, कुछ नहीं। तो कई सारे माँ बाप ने ये देखा, और जो बच्चे खुद स्कूल से निकल गए उन्होंने डिसाइड किया कि आसपास कोई अच्छी स्कूल तो है नहीं, हम अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाएंगे। इस तरीके से होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट अमेरिका में आई। अभी इंडिया में बहुत सारे माँ बाप होम स्कूलिंग करते हैं जिनको सिटीज में अच्छे स्कूल्स नहीं मिलते, तो वो होम स्कूलिंग कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है समाज में? समाज में सबसे पहला ड्रॉबैक है कि फोकस कैरेक्टर बिल्डिंग पे नहीं है, फोकस डायरेक्टली रीडिंग और राइटिंग पे है। रीडिंग राइटिंग कैलकुलेशंस, रीडिंग राइटिंग कैलकुलेशंस। अब रीडिंग राइटिंग करते करते थोड़ी हिस्ट्री पढ़ा दी, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा दिया, ऐसे करके सिर्फ नौकरी करने के लिए रेडी किया जा रहा है। मतलब इन सबको एक साथ, भेड़ बकरियों को एक साथ डालो और ये लोग नौकरी करने के लायक बने। तो नौकरी के लिए कैसे लोग चाहिए होते हैं? जो बताए वो सुने। तो स्कूल में जाके कैसे इनको बड़ा कैसे करना है बचपन से ही, तो ये ब्रिटिशर्स का सिस्टम था। ब्रिटिशर्स ने ये सारी कंट्रीज में 12 कंट्रीज को रूल किया, तो 12 कंट्रीज में इन लोगों ने अपना स्कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया कि भैया बच्चे आएंगे स्कूल में, डेस्क पे बैठेंगे और जो बताएंगे वो सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो इनको स्टिक से मारना।
तो बचपन से ही इनके अंदर ओबीडियंस डाला गया इस तरीके से कि डर से बच्चे ने मना करना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज को मना मत करो आप। और बचपन से ही इतना ज्यादा उन्होंने उनको तैयार किया था कि बड़े होके ये हमारे बहुत अच्छे हमारे अंडर नौकरी कर पाए। ये एजेंडा ब्रिटिशर्स का था। लेकिन उससे पहले जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम में ऐसे नहीं होता था। छोटे छोटे 4-5 बच्चों के ग्रुप्स होते थे और मल्टीपल टीचर्स होते थे गुरुकुल में। तो कहीं पे सेम क्लास के बच्चे हैं, लेकिन 4 बच्चे क्राफ्ट कर रहे हैं, 4 बच्चे मटका बना रहे हैं, 4 बच्चे लकड़ी तोड़ रहे हैं, 4 बच्चे कुकिंग कर रहे हैं, 4 बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, 4 बच्चे गायों को धो रहे हैं, 4 बच्चे कुटीर बना रहे हैं, 4 बच्चों का ग्रुप है, ऐसे उनके टीचर बैठे हैं वो सिलना सिखा रहे हैं। हर रोज ये रैंडमली शफल होता था। ऐसे कोई प्रॉपर कंपल्सिव कंपल्शन नहीं था कि आज तुमने सिलने के क्लास में ही बैठना है। जो भी आया रैंडमली, वो 4-4 बच्चे ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते थे टीचर्स को, और जो आपके सामने काम आया वो आपने टीचर के साथ बैठ के करना है। इससे क्या होता था, बहुत पेशेंस डेवलप होता था कि कोई भी वस्तु जल्दी नहीं मिलने वाली है, तो आपको धीरे धीरे करके ही उसको बिल्टअप करना है। तो धैर्य धैर्य नाम का पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वैसे भी बहुत खतरनाक चीज है, मतलब लोगों का खून करवा सकती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इतना क्रिमिनल जो होते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफायर्स होते हैं। तो वो एक क्रिमिनल वाली माइंडसेट है कि जहाँ पे आपको इंस्टेंटली खुशी चाहिए होती है ना। कुछ लोग कहते हैं इंस्टेंट नूडल्स, है ना, इंस्टेंट नूडल्स चाहिए हमें, हमें इंस्टेंट गेमिंग चाहिए, हमें इंस्टेंटली वीडियोस देखने, कार्टून देखना है, जो भी चाहिए हमें अभी चाहिए। और अभी नहीं मिला तो हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर जाएंगे, हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हाथ पांव कांपेंगे हमारे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत डेंजरस होता है। लेकिन गुरुकुल सिस्टम में ऐसा नहीं था। आपको अंदर एक्सेप्टेंस लाया जाता था कि हाँ, आज आपको सिलने के क्लास में बैठना था, लेकिन चलो आपका नंबर लकड़ी तोड़ने के लिए आ गया, कोई बात नहीं। तो आपकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज होती है तो भी बहुत अच्छे से वो ग्रूम किया जाता था बच्चों को। और कुछ भी ऐसे जबरदस्ती वाला सिस्टम नहीं था कि सबने नौकरी करने के लिए ही सबको ट्रेन करना है। इसमें से जिसको जो करना है, जो करने में अच्छा लगता है वो करेगा आगे जाकर। और फिर कुछ बच्चों को धनुष सिखाया जा रहा है तो ऐसे शफल करके बैचेस चलती थी। ऐसा कोई मैंडेटरी सिस्टम नहीं था। बट ये ब्रिटिशर्स ने सारा सिस्टम चेंज कर दिया। तो इंडिया लोगों ने आने के बाद चरित्र डेवलप करना रह गया। और सिर्फ फैक्ट्री में से जैसे निकालते हैं नौकर, वैसे निकालना शुरू किया, आ जाओ हमारे कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करो, हमारी फैक्ट्री में काम करो, हमारी एंटरप्राइज में काम करो। ऐसे करके ऐसे बल्क मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटिशर्स ने शुरू की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा देश इसके लिए ये हुआ, और कई सारे देश हैं जो ऐसे हुए, और अमेरिका उसमें से ही एक है जहाँ पे अमेरिका में भी नौकरी के लिए था। तो ये वहां पे जल्दी लोगों को पता चल गया कि अच्छा खासा बच्चा भी स्कूल जाके बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। सो ये पूरा स्कूलिंग सिस्टम में फॉल्ट इतना ही है कि कैरेक्टर डेवलप नहीं किया जाता। और बाकी कंट्रीज में जहाँ पे आप बहुत ज्यादा साफ सफाई देखते हो, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस देखते हो, बहुत पोलाइट होते हैं, और वहाँ की फ्रेंडशिप्स में कोई एनवियसनेस नहीं होती, कभी ऐसे जेलसी नहीं होती, ऐसे धोखे की तलवार कहीं मंडरा नहीं रही होती इन लोगों के। एक नेचुरली ये लोग बहुत अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दे गो बियॉन्ड देयर वेज टू हेल्प ईच अदर। और पूरा समाज मिलके एक ट्रस्ट वाली एक अच्छी सी एक सोसाइटी क्रिएट करता है, लड़कियां सेफ रहती है, और ट्रेन से बच्चे जा सकते हैं इधर से उधर अकेले अकेले भी, मतलब नर्सरी का बच्चा भी अकेले ट्रेन से जा सकता है स्कूल, कितनी भी दूर स्कूल हो, पूरा समाज उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कहाँ से हो रहा है कि वहां पे ब्रिटिश रूल नहीं था, तो इन लोगों ने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस की। तो हमारे यहाँ पे भी शास्त्रों में दिया है कि बचपन से ही ट्रेन करो। तो नारद मुनि जी जो बता रहे हैं उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर स्कूल नहीं कर रहा है तो घर में ही अपने बच्चों के अंदर ये 30 गुण लाने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश जारी रहनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। 13 साल से पहले ये आत्मसात कर लिए, 13 साल के बाद ब्रेन थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो जाता है।
और एक्सेप्टेंस करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, रेजिस्टेंस लाता है। 13 साल के बाद बच्चे का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको लगता है कि मुझे अभी जरूरत नहीं है कुछ सीखने की। तो 13 साल से अंदर अंदर, 5 साल से लेकर 13 साल तक आपको इतनी मार्जिन मिलती है एक बच्चे के अंदर ये सारे गुण डालने की। तो नारद मुनि जी ने कहा कि इस तरीके से युधिष्ठिर, अपनी पॉपुलेशन को तुम क्वालिफाइड बनाना। क्वालिफाइड बनाना मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उन पे जोर जबरदस्ती कर रहे हो। नौकरी करो, राजा की बात मानो, जो मैं बोलूंगा वही करो, डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी। ये जो समाज बनेगा, ये एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग समाज बनेगा। वो तुम्हारे दर्द को समझेगा, तुम उनके दर्द को समझोगे। तो प्रजा भी ऐसी चाहिए जो राजा के दर्द को समझे, राजा भी ऐसा चाहिए जो प्रजा के दर्द को समझे। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक चरित्र चाहिए होता है। आप ऐसे नहीं, आप शोषण नहीं कर सकते राजा का। राजा अगर दिन रात अपनी नींद खो के आपकी सेवा कर रहा है, सोचे जा रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अब आप उस पे बार बार ब्लेम नहीं कर सकते, राजा तुम्हारी वजह से अन्याय है, राजा तुम्हारी वजह से ऐसा है वैसा है। प्रजा ने भी राजा को समझना है, राजा ने भी प्रजा को समझना है। तो म्यूचुअली ऐसे इंक्लूसिव एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी। फिर तुम वर्णाश्रम धर्म अच्छे से फॉलो कर पाओगे इन लोगों के साथ। लेकिन एक बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये 30 गुण बेसिक कैरेक्टर में गिने जाते हैं, जो एक इंसान को, मनुष्य योनि को मनुष्य बनाती है। नहीं तो मनुष्य योनि में आने वाली जीवात्माएं जो है, 84 लाख योनियों की एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज लेकर आती है। ये तो पता है ना आपको, ये हमने डिस्कस किया था ना। कुछ कुछ लोग बहुत ही गुस्से वाले क्यों होते हैं, सांप योनि से आए होंगे। कुछ कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे क्रॉस फ्रेंडशिप क्यों करते हैं, डॉग योनि से आए होंगे। तो हर योनि से निकलने के बाद आप एक एक क्वालिटी अपने अंदर लेके आते हो। इसलिए मनुष्य बनना बहुत मुश्किल जाता है। तो मनुष्य बनने के लिए ये 30 गुण चाहिए, याद रहेंगे ना आपके सबके। अभी दिस वुड एंश्योर दैट पीपल एग्जीक्यूट देयर वर्क एक्टिवली। अभी ये अगर गुण आ गए तो लोग मन से भी हेल्दी रहेंगे, तन से भी हेल्दी रहेंगे, और एक्टिवली अपना काम बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे। और शुद्ध, प्योरली फॉलो करेंगे, ऐसे कोई बहुत ज्यादा उसमें एडल्टरेशन नहीं होगा। सो पीपल, दिस वुड इंश्योर पीपल एग्जीक्यूट देयर वर्क एक्टिविटीज एज प्योरली एज पॉसिबल। प्योरली का मतलब क्या है, नारद मुनि जी को ये वर्ड क्यों यूज करना पड़ा, एज प्योरली एज पॉसिबल? क्योंकि जिसके पास ये 30 गुण नहीं है ना, वो इम्प्योरिटी प्रैक्टिस करता है। जैसे हमारा रावण है, रावण ने इम्प्योरिटी प्रैक्टिस की क्या? नो, इम्प्योरिटी यस। इम्प्योरिटी प्रैक्टिस की ना रावण ने। एक सेक्शन में पढ़ा लिखा था, लेकिन सारी जीवात्माओं को एक नजर से देख पाया क्या? कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल देख पाया क्या? तभी तो अन्याय किया लड़कियों पे। वो लड़कियों पे पावर दिखाता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीता मैया पे। सीता मैया तो बहुत लास्ट में मृत्यु बनकर आई, लेकिन बाकी लड़कियों के बहुत श्राप लगे थे उसको। सो आपका अगर चरित्र डेवलप नहीं होगा, तो नेचुरली आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारे पाप करोगे। आपके जो काम होंगे ना, उस पे लांछन लगेगा, इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो रह ही जाएगी। कई सारे लोग कहते हैं ना कि क्या हम ये काम करें, इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना, क्या ये कृष्णा कॉन्शियस है, ये करे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आपको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। भागवतम में जाओ, ये 30 गुण चेक करो, मेरे अंदर कितने गुण है। 30 में से अगर 20 है, बाकी 10 बचे हुए हैं, उसको टिक लगाओ। धीरे 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 करके प्रैक्टिस करो, थोड़ा 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 ही प्रैक्टिस करना। लेकिन बॉडी को, आपकी बॉडी को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये 30 गुण फील कैसे होते हैं। तब जाके आपके शरीर में ये 30 गुण इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी को पता ही नहीं होगा कि सच बोलने से अंदर खुशी होती है या अंदर डर लगता है, या अंदर सुख की भावना फील होती है या डर की भावना फील होती है, बॉडी को क्लैरिटी नहीं होगी कि ट्रूथफुलनेस होती क्या है, तो बॉडी कभी ट्रूथफुलनेस फॉलो नहीं कर पाएगी। इसलिए मैंने कल बोला, बॉडी को टूल की तरह यूज करना है। बॉडी को आपको आदत डालनी पड़ेगी, बॉडी को बताना पड़ेगा कि बॉडी तू ट्रूथफुलनेस करके देख, तेरे को कैसे लगता है देख ले। अब बॉडी को एक बार पता चल जाएगा ये 30 गुण फील कैसे होते हैं अंदर, तो बॉडी रिपीट करेगी, नहीं तो बॉडी रिपीट नहीं करेगी। ठीक है। कई 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 सारे लोग कई बार ये कुछ भी प्रैक्टिस ही नहीं करते, मतलब कोशिश ही नहीं करते अपने अंदर लाने की। तो
उनको पता ही नहीं होता कैसे फील होता है। अब पता नहीं होता तो एक ब्लैंकेट, एक अम्ब्रेला टाइप उनके अंदर एक ये हो जाता है, ये सब करने से साधु संत बनना पड़ेगा, अरे बाप रे, नहीं 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 हो पाएगा। एक अननोन सा फियर आ जाता है। अननोन फियर जब तक रहेगा तब तक कृष्ण हृदय में आके नहीं बैठ सकते। भगवत गीता में कृष्णा डिक्लेयर करते हैं कि मैं तुम्हें फियरलेसनेस देता हूँ। अगर आपने खुद ही फियर पाल के रखा कि ये 30 गुण, नहीं 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 नहीं, अगर आपने खुद ही फियर को पाल के रखा है पालतू कुत्ते की तरह, तो हृदय में तो कुत्ता है, कृष्णा तो है नहीं, फियर एक डॉग है। तो आपने ये पालतू कुत्ते की तरह फियर को अंदर रखा है, फिर कृष्णा नहीं आ सकते। और फिर ये 30 गुणों को अगर नहीं आत्मसात किया तो कृष्णा के लिए हार्ट में जगह है नहीं ना, फियर के लिए जगह है, क्योंकि आपको डर लग रहा है ये 30 गुण आत्मसात करने में। अगर डर लग रहा है तो जहाँ फियर है वहां कृष्णा नहीं है। सिंपल सी बात। सो नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, तुम्हें यह वर्णाश्रम धर्म को इंट्रोड्यूस तब कर पाओगे जब तुम्हारी जनता क्वालिफाइड हो जाएगी। क्वालिफाइड होने के लिए उनका चरित्र को तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा, उनके चरित्र को, और ये 30 गुण उनको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, सारे लोग बड़ी ही प्योरली अपना काम करना शुरू करेंगे। जिसके अंदर ये 30 गुण है वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कभी पैसे को ऐंठेगा नहीं। गवर्नमेंट का पैसा है, चलो जेब में डाल दो, अच्छा मैंने बहुत कमा लिया, टैक्स को बचाओ और जेब में डाल दो, गवर्नमेंट को टैक्स ही मत दो। गवर्नमेंट को ऐसे कुछ फर्जी बिल चढ़ाओ और बताओ मैंने टैक्स भरा। ऐसे वाले छोटे छोटे भ्रष्टाचार करते रहते हैं, ऐसे ज्यादा पैसे बचते नहीं है इन लोगों के, लेकिन फिर भी इनको एक खुशी मिलती है किसी को तो ऐसे फंसाने की, या थोड़े थोड़े 2-2 रुपए बचाने की खुशी मिलती है। तो इट इज ओके। एंड उसके बाद ये क्या करते हैं कि छोटी छोटी खुशी के लिए छोटे छोटे भ्रष्टाचार, फिर बड़ी बड़ी खुशी के लिए बड़े बड़े भ्रष्टाचार। ये गुण होगा तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ना औरतों का, ना बच्चों का, ना बूढ़े लोगों का शोषण होगा, ना देश का शोषण करेंगे, ना देशवासियों का शोषण करेगा, गरीबों का शोषण नहीं होगा। सो जितने भी प्रॉब्लम है ना वो इसीलिए है क्योंकि समाज में ये कैरेक्टर बिल्डिंग के नहीं हुआ है। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अभी द फर्स्ट थ्री वर्नास, ब्राह्मणास, priestly class, क्षत्रियास, administrative class, वैश्यास, mercantile, and purified by the family traditions and behavior। अभी ये तीन जो क्लासेस होते हैं, टॉप पहले ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण मतलब क्या, प्रीस्टली क्लास, मतलब ब्राह्मण मतलब प्रीस्ट, जो मंदिर में अलग अलग तरीके के यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। इनके पास ज्ञान होता है, भगवत ज्ञान होता है, और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग अलग पूजा करते हैं। तो पंडित, पंडित में आ गई है ब्राह्मण क्लास। दूसरा क्लास किस में आ गया, क्षत्रिय में। क्षत्रिय मतलब लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, जितने भी लोग यूपीएससी की एग्जाम देकर अलग अलग पोजीशन पे गवर्नमेंट में नौकरी दी जाती है उनको, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो सकता है टरबाइन डिपार्टमेंट हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कहीं पे मैकेनिकल कम की जगह पर उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन किसी ऐसे लेवल पे मिलेगी जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करी जाती है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रिय क्लास होता है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं क्षत्रिय ने तलवार लेके सबको मारना चाहिए। आर्मी, बस आर्मी क्षत्रिय के अंडर नहीं आती। एक टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो देश को चला रहा है ऑन ग्राउंड, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, वो ऑन ग्राउंड सिग्नेचर कर रहे हैं कि यहाँ पे रोड सैंक्शन होगी या नहीं होगी, यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। खेती करने वाले किसानों के खेत से रोड निकलने वाली है, तो वो खेती करने वाले किसानों की जमीन कहाँ जाएगी भला, उनको रिप्लेसमेंट खेती कहीं दे सकते हैं क्या, या फिर रोड बदल सकते हैं क्या। ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें उनके एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में आ गई। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रिय होता है, जो लोगों के कन्वीनियंस के लिए काम करता है कि सारे लोगों का भला होना चाहिए।
सोसाइटी के गरीब लोगों का भी भला हो, मिडिल क्लास का भी भला हो, बाकियों का भी भला हो। सो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रिय कहलाता है। वैश्य मतलब मर्केंटाइल क्लास। मर्केंटाइल क्लास मतलब बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोग, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग, रोड साइड बिजनेस करने वाले लोग, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो, उसको मर्केंटाइल क्लास कहते हैं। तो ये वैश्य वैश्य में आता है। कि इनको क्यों एक अलग कैटेगरी में डाला है? क्योंकि ये देश को अलग अलग मटेरियल सप्लाई करते हैं। किसी के घर में गेहूं चाहिए, बाजरा चाहिए, तो किसान की खेती से आपके घर पे पहुंचाने के लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो वो पूरी प्रोसेस कौन फॉलो करता है? एक वैश्य फॉलो करता है। वैसे ही आपके घर में दवाइयाँ आती है, तो दवाइयाँ जहाँ बनती है, दवाइयाँ का सामान जहाँ से लिया जाता है, फिर उसकी दवाई बनेगी, पैकेजिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्ट होगा और फिर आपके घर तक, दुकानों तक आएगी। तो ये सारा काम जो है ट्रेडिंग का, कि सामान लेने से लेके उससे कुछ बनाना, बनाने से लेके दुकानों तक पहुंचाना, दुकानों से लेके लोगों के घर तक पहुंचाना, तो ये वाली जो सेवा है ये पूरी मर्केंटाइल कम्युनिटी के अंडर आती है। अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अगेन इसलिए की जाती है ताकि समाज को कन्वीनियंस मिले। जैसे प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट मतलब पंडित होते हैं, वो भी समाज की कन्वीनियंस के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, समाज में शांति बनी रहे, इंद्रदेव प्रसन्न रहे, बारिश आती रहे। सो ये सारे में कंट्रीब्यूशन ब्राह्मण वर्ण का होता है। क्षत्रिय वर्ण का होता है कि सबकी कन्वीनियंस के लिए रोड बने, ये बने, ब्रिजेस बने, फ्लाईओवर बने, सबवेज बने, ट्रेन्स बने। तो ये सारे काम, रक्षण, अंदर ही अंदर भी रक्षण हो, पुलिस अंदर की रक्षा का काम करे, आर्मी बाहर की रक्षा का काम करे, नेवी पानी के थ्रू रक्षा करे, एयरफोर्स हवा के थ्रू रक्षा करे। तो लोगों की कन्वीनियंस के लिए, देश की कन्वीनियंस के लिए क्षत्रिय काम करता है। वैसे ही मर्केंटाइल कम्युनिटी, अंदर ही अंदर कोई भूखा ना मरे, अंदर ही अंदर कोई बिना दवाई का ना मरे, बिना पानी का ना मरे। तो पानी भी बेचा जा रहा है, खाना भी बेचा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी बेची जा रही है। सब कुछ बेच बेच के सबका एक कन्वीनियंस देखा जा रहा है कि हाँ, एक स्पेसिफिक कॉस्ट में कैसे सबकी, हमारा भी खर्चा निकल सकता है बनाने का, और खरीदने वाले की भी कन्वीनियंस कैसे मैनेज की जा सकती है। तो मर्केंटाइल कम्युनिटी, मर्केंटाइल उसमें आ जाता है, क्लास आ जाता है। अब ये सारे प्यूरिफाइड बाय दर फैमिली ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर। अब इनका शुद्धिकरण कहाँ से होता है? इनकी फैमिली की तरफ से होता है। इनकी फैमिली ने इनको सब सिखाया होना चाहिए। और फिर फैमिली ट्रेडिशंस, जितने भी फैमिली में एक संस्कार दिए गए हैं कि ऐसे जीना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे उठना है, ऐसे रिश्ते बना के रखने हैं, ऐसे तबीयत का ख्याल रखना है, ये सारे घर के ट्रेडिशंस जो होते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और बिहेवियर भी कैरी फॉरवर्ड करता है। मतलब ब्राह्मण का पुत्र ज्यादा अच्छे से ब्राह्मण का ये फॉलो कर पाएगा, उसने बचपन से पिताजी को देखा है बहुत अच्छे से यज्ञ करते हुए, लोगों को भगवत गीता सिखाते हुए। तो ब्राह्मण का पुत्र जो है वो ज्यादा अच्छे से समाज की सेवा कर पाएगा। क्षत्रिय के बेटे ने देखा होगा कि पापा ने कैसे समाज की सेवा की है, देश की सेवा की है। तो क्षत्रिय का बेटा भी और ज्यादा खुश होकर समाज की सेवा और ये कर पाएगा, जैसे उसके फादर ने किया है। सेम इज विद वैश्य का बेटा भी। वैश्य का बेटा भी बहुत अच्छे से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, इधर की चीज उधर ऐसे ट्रांसफर करो, ट्रांसपोर्ट करो, बनाओ बनाओ और फिर पहुंचाओ। तो ये फैमिली बिहेवियर से आता है। फैमिली में जो देखा है उसकी तरफ से बच्चे, नए नए बच्चे बिहेव करते हैं, और उसी तरीके से बच्चे फैमिली ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो समाज ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। और फिर शुड यू वर्शिप द लॉर्ड, स्टडी द वेदास एंड गिव इन चैरिटी। तो ये लोग क्या करते हैं? ये प्यूरिफाइड बाय दर फैमिली ट्रेडिशंस, उसमें अगर पूजा हो रही है कृष्णा की, तो ये सब कृष्णा की पूजा करेंगे। उसके बाद अगर इनकी फैमिलीज में शास्त्रों की पढ़ाई हो रही है, तो सारे आगे की जनरेशन स्टडी करेगी वेदास का। और फिर दान धर्म भी करेगी। अगर क्षत्रिय के बेटे ने देखा होगा दान धर्म होता है, तो वो भी दान धर्म करेगा। वैश्य के बेटे ने देखा होगा दान धर्म करना है, वो भी दान धर्म करेगा। सो फैमिली से जो सीख के निकलेगा, उसका चरित्र और भी खिलेगा। नारद मुनि जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने चार आश्रम फॉलो करने चाहिए।
4 आश्रम मतलब कौन से? एक तो हो गया ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा हो गया गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम इन लोगों ने फॉलो करने चाहिए। नारद मुनि जी ने बोला कि ये पहले 3 वर्ण है ना, ये 3 वर्णों के लिए ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या आप हमें व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ईच ऑफ दीज 3 वर्णास, ये 3 वर्ण जो आपने बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण के आप स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या हमें बताओगे? क्या आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता सकते हो? युधिष्ठिर महाराज ने कहा। नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, ब्राह्मण जो होता है उसके 6 ड्यूटीज होती है। 6 ड्यूटीज में पहली 3 ड्यूटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक ब्राह्मण वर्ण ने क्या करना चाहिए? सबसे पहले अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए, उसने शास्त्रों की पढ़ाई करनी चाहिए। और तीसरा, ब्राह्मण वर्ण ने क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। उसके बाद ये पहले 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर उसने क्या करना चाहिए? नेक्स्ट 3 पहले 3 से कम इंपॉर्टेंट है लेकिन करने चाहिए। नेक्स्ट 3 में पहला आता है, दूसरों ने दिया गया दान बिना क्वेश्चन के एक्सेप्ट करना। मतलब अगर किसी ने आपके पास लाख गाय हो और कोई आया और बोला ये लो और एक गाय, आपके गाय के इसमें जगह नहीं है, आपको नहीं चाहिए गाय, और फिर भी आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? आपका वर्ण ब्राह्मण है, जो दान में मिलता है वो आपने लेना है। अब आपके पास फ्रेश फ्रेश रोटीज किसी ने दान की है, अचानक से कोई आता है और 1 दिन पुरानी रोटी दान करना चाहता है, तो भी आपको दान लेना पड़ेगा। तो दान धर्म एक्सेप्ट करना, ये भी ब्राह्मण की ड्यूटी में आता है। चाहे कोई भी दान करे, वो दान को लेना ही लेना है, मना नहीं करना है। ब्राह्मण मना नहीं कर सकता, बाकी क्षत्रिय मना कर सकता है, शूद्र मना कर सकता है, सब मना कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ब्राह्मण दान मना नहीं कर सकता, उसको त्याज्य है, मना नहीं करना है दान। तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट द चैरिटी एंड गिफ्ट्स। और कितना एक्सेप्ट करना है? जितना आपका दिनचर्या है उसके लिए। फिर आप एक्स्ट्रा दान मांगने के लिए खुद नहीं जाना है। मतलब आपके अगर आज पेट भर गया, आपको पता है कि आपका डाइट 2 रोटी का है शाम का, दोपहर को आप 1 रोटी खाते हो या 2 रोटी खाते हो, सुबह हो सकता है ब्राह्मण कुछ नहीं खाता, इमेजिन करके चल रहे हैं हम, तो उसका दिन का कोटा कितना हुआ? 4 रोटी का। अब उसको 4 रोटी दान में आई, तो फिर उसने और एक घर में जाना नहीं है दान मांगने के लिए, खुद नहीं जाना है। फिर उसने लौट के अपने घर पे आना है, 4 रोटी में खुश रहना है। अगर बाहर से कोई आया खुद से होकर कि सुनो जी हमें दान करना है, हमारे घर में पूजा चल रही है और हमें बोला है 10 ब्राह्मणों को दान करना है, तो हम ये रोटी लेकर आए आपके लिए। अब वो आप खुद ही चल के घर पे आया है तो आप मना नहीं कर सकते, फिर तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दान मांगने गए हो और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आपने कंटिन्यूस मांगते नहीं रहना है, फिर बड़ी गलत बात है वो। तो जितना जरूरी है उतना दान मांगना, उसके ओवर एंड अबाव अगर किसी ने कुछ दान किया तो उसके लिए मना नहीं कर सकते। उसके नेक्स्ट गुण है दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाना। ये ब्राह्मण की ड्यूटी है, मतलब उसके वर्ण में ही आता है कि 5वीं उसकी ड्यूटी है सबको अपना आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाना, वेद शास्त्रों का ज्ञान टीच करना, ये उसकी ड्यूटी में आता है। और लास्ट ड्यूटी क्या है? 6th ड्यूटी क्या है? सबको डीटी वर्शिप सिखाना। मतलब भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, स्नान कैसे कराना है, कपड़े पहनाने हैं, कितने बजे क्या सेवा होनी चाहिए, संध्या आरती, मंगल आरती, भोग लगाना, जो प्रभुपाद ने सबको पढ़ाया सिखाया। तो प्रभुपाद ने ये सारी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाई। प्रभुपाद ने दान भी किया, सबको फ्री में प्रसादम देते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने दान स्वीकारा भी, तभी मंदिर बने। प्रभुपाद ने शास्त्र भी पढ़ाए, प्रभुपाद ने खुद शास्त्र रीडिंग भी करा, किया ना प्रभुपाद ने रीडिंग। प्रभुपाद ने खुद डीटी वर्शिप करी बचपन से ही। कृष्णा राधा कृष्ण, राधा गोविंद देव जी, उनके पापा ने, राधा श्याम सुंदर जी उनके पापा ने गिफ्ट किए थे।
बचपन से ही डीटी वर्शिप करते थे, तो वो किया, शास्त्र पढ़े, और उसके बाद दूसरों को भी शास्त्र पढ़ाए, दूसरों को भी डीटी वर्शिप कैसे करनी है वो सिखाया। खुद भी रीडिंग करी, दूसरों को भी सिखाया। खुद भी डीटी वर्शिप की, दूसरों को भी सिखाया। है ना। उसके बाद प्रभुपाद ने दान धर्म भी किया। ढेर सारा प्रसाद हम फ्री में ही देते रहे। गौड़ीय मठ में मैक्सिमम मैक्सिमम क्या ही बोले, काफी सारा डोनेशन जितना भी अपने बिजनेस से आता था गौड़ीय मठ में प्रभुपाद दान कर देते थे। चैरिटी भी की प्रभुपाद ने दान भी एक्सेप्ट किया। और प्रभुपाद ने स्पिरिचुअल नॉलेज सबको पढ़ाया और डीटी वर्शिप सिखाई। तो ये सारे 6 के 6 ड्यूटीज जो है ब्राह्मण की, वो प्रभुपाद ने फॉलो की। करी या नहीं करी बताओ। राइट। सो ये ब्राह्मण की 6 प्राइमरी ड्यूटीज है, जो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि जी को पूछी थी। अभी नारद मुनि जी ने कहा, देखो, एक ब्राह्मण कैन नेवर एंगेज इन द सर्विस ऑफ अदर्स, अदरवाइज ही बिकम्स अ शूद्र। अभी ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है कि ये करना है, तो कोई ब्रह्मचारी बना टेम्पल में, और उसने सोचा कि चलो मैं दिन भर ब्रह्मचारी का काम करता हूँ, शाम को कॉल सेंटर में जाके जॉब कर लेता हूँ, 2 पैसे कमा लेता हूँ, मंदिर को हेल्प हो जाएगी। ना, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ब्राह्मण कैन नॉट एंगेज इन सर्विस ऑफ अदर्स। ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी नहीं करनी है उसने किसी और के अंडर। उसने अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, ताकि वो समाज को शास्त्र पढ़ा पाए और वो समाज को ये सारी चीजें सिखा पाए। हाँ बोल। वतन अगर ब्राह्मण अगर आर्मी में गया सपोज, हाँ, तो वो क्षत्रिय नहीं बनेगा, या फिर उसको भी शूद्र ही काउंट करेंगे बिकॉज इट्स ऑल्सो वो क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास तो एक एक के नीचे करेंगे ना, बट वो क्षत्रिय कम्युनिटी होगी फिर। दैट इज नॉट शूद्र। शूद्र इज लाइक सबको हेल्प करते, वो आएगा अभी। अभी तो पूछा नहीं है युधिष्ठिर महाराज ने, अभी वो पूछेंगे, तो मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी ब्राह्मण शुड नेवर एंगेज इन सर्विस ऑफ अदर्स बोला गया है। देखा जाए तो अच्छे के लिए बोला है कि बेचारा कितना मेहनत करेगा, लोगों को शास्त्र पढ़ाएगा, डीडी वर्शिप भी सिखाएगा, और तो और उसको ये भी करना है, अपना भी देखना है, नित्य साधना करनी है, खुद भी शास्त्र पढ़ने हैं, और साथ साथ उसको डीडी वर्शिप भी करनी है, चैरिटी भी करनी है। तो वो उसके पास टाइम नहीं है नौकरी करने का। तो इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण शुड नेवर एंगेज इन सर्विस ऑफ अदर्स। तो उसने नौकरी नहीं करनी है ब्राह्मण ने, ठीक है। नहीं तो वो क्या बन जाएगा, अगर वो उसने नौकरी पकड़ ली ब्राह्मण ने, तो वो क्षुद्र बन जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मण ने नौकरी नहीं करनी है। फिर नारद मुनि जी को पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, अच्छा, क्षत्रिय और वैश्य की ड्यूटीज क्या होती है। तो नारद मुनि जी ने कहा, राजन, एक क्षत्रिय ने कभी भी किसी से दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय किसी से दान स्वीकार नहीं कर सकता। वो दान कर सकता है, लेकिन वो दान स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे कृष्ण ने कर्ण को पूछा था कि मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ कर्ण, तुम्हें जिंदा रहना है क्या। तो कर्ण ने कहा, नहीं, मुझे नहीं रहना जिंदा। तो उसने मरते दम तक दान स्वीकारा नहीं। अब कई सारे लोग कहते हैं कर्ण ने तो अंगराज कर्ण बना, अंग देश का ये वो। तो उसने गिफ्ट लिया था अपने दोस्त से। ऐसे नहीं कि कोई राजा मुझे दान में राज्य दे रहा है और मैं ले रहा हूँ ना। वो राज्य दुर्योधन का था, जो वो उसको दान में दे सकता था। दुर्योधन राजा था ही नहीं, दुर्योधन तो प्रिंस था। तो एक प्रिंस दोस्ती में किसी को गिफ्ट कर सकता है, प्रिंस दान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं, उसके फादर राजा का रोल निभा रहे हैं। अगर धृतराष्ट्र देते कर्ण को तो वो दान होता। तो कर्ण को दान नहीं मिला था, कर्ण को दोस्ती दोस्ती में गिफ्ट एक्सचेंज हुआ था। सो क्षत्रिय किसी से दान ले नहीं सकता, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है। बिसाइड्स दिस, क्षत्रिय क्या कर सकता है, बाकी सारे 5 एक्टिविटीज जो ब्राह्मण करते हैं, वो बाकी सारी 5 एक्टिविटीज वो कर सकता है ब्राह्मणों की। बट सिर्फ वो दान नहीं ले सकता। मतलब क्षत्रिय क्या कर सकता है, क्षत्रिय अर्च विग्रह की पूजा कर सकता है ना। सारे राजा, दशरथ महाराज थे हमारे, वसुदेव थे, सब लोग अर्च विग्रह की पूजा करते थे। अम्बरीश महाराज है हमारे, स्वयंभुआ मनु है, ये सारे राजा है, सब लोग इसकी डीटी वर्शिप करते हैं। अर्च विग्रह की पूजा कर सकता है क्षत्रिय।
वेद शास्त्रों की पढ़ाई कर सकता है, वो तो कंपलसरी प्रिंस को ट्रेनिंग दी जाती है, ऋषिगण आकर उनको पढ़ाते ही है शास्त्र। राजा अगर ऋषि नहीं होगा तो राजा राजा बनने के लायक नहीं है, उसको शास्त्र आने ही चाहिए। तो राजा पढ़ाई कर सकता है शास्त्रों की। उसके बाद राजा दान कर सकता है। राजा और क्या कर सकता है? राजा दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान दे भी सकता है। अगर राजा किसी यात्रा पे निकला हो और बीच में कोई मिल जाते हैं लोग, तो उनको, अपने स्टाफ को, अपनी आर्मी को अगर ऐसे गाइड करते हुए वो थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान उनको दे सकता है राजा। उसके बाद राजा सबको ऑर्डर कर सकता है अपनी आर्मी में, अपने महल में जितने भी दास दासी है, स्टाफ मेंबर्स है, आर्मी है, सबको, मिनिस्टर्स को, सबको बोल सकता है कि आप सबके घर में मंदिर होने चाहिए, आप सबने पूजा करनी चाहिए। आप सबको पूजा कैसे करनी है पता नहीं, तो हमारे राज वैद्य जो है या राज पंडित जो है, वो आपको पूजा कैसी करनी है अपने अपने घर पे वो सिखा देंगे। तो पहले जमाने में होता था कि राजा लोग, जैसे जैसे टाइम बदलता था, ग्रहों का सिचुएशन, ग्रहों की ऐसी पोजीशंस चेंज होती है, उस हिसाब से जो भी राजमहल में चेंजेस होते थे, कि चलो सोने के बर्तन में पानी रखो, यहाँ पे रखो घड़ा, वहां पे रखो, किसी सोने के बर्तन में, सोने के घड़े में आपने आम के पत्ते डाल दिए हैं, सुपारी डाल दी है, और फिर गुड लक के लिए या बारिश टाइम पे आ जाए इसके लिए आपने टेरेस पे रख दिया है। तो फिर पूरे राज्य में बात फैला देते थे कि राजमहल से ऑर्डर आया है कि सब ने अपने घरों के छत पे घड़े में पानी डाल के, आम के पत्ते सुपारी डाल के रखिए, हमारे पास बारिश आ जाएगी। तो ये सारे जो सिस्टम्स होते थे, रिलीजियस सिस्टम्स, ये राजा कर सकता है बाय ऑर्डर। वो सबको बता सकता है कि कैसे आप डीटी वर्शिप करो, कैसे आप अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करो। ये राजा कर सकता है, खुद भी कर सकता है और दूसरों को भी बता सकता है। फिर राजा सारे गांव को इकट्ठा करके एक ऋषि को अपॉइंट कर सकता है और बोल सकता है कि सब बैठकर यहाँ पे भागवतम पढ़ो। ठीक है। तो राजा के हाथ में उतनी पावर है, तो वो खुद भी अपने घर में कई सारे ऋषिगणों के साथ भागवतम सुन सकता है, और अपने देश में भी ये लॉ एंड ऑर्डर पास कर सकता है। बस राजा ब्राह्मणों का एक काम नहीं कर सकता, और वो है वो दान नहीं ले सकता। वो नहीं ले सकता दान। सो राजा को अलाउ, क्षत्रिय को अलाउड नहीं है दान लेना किसी से भी। अभी क्षत्रिय ने शुड नॉट टेक टैक्सेस फ्रॉम ब्राह्मण। एक क्षत्रिय सबको टैक्स, सबसे टैक्स ले सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण से टैक्स नहीं ले सकता। तो ब्राह्मण ने कभी राज्य को टैक्स देना भी नहीं होता, चाहे वो ब्राह्मण कितना भी रिच क्यों ना हो, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो भी ब्राह्मण ने टैक्स देना नहीं है, और राजा ने उससे टैक्स लेना नहीं है। ये क्षत्रिय का रूल होता है। वैष्णवों से भी टैक्स लेना नहीं चाहिए। क्षत्रिय, नारद मुनि जी कहते हैं कि क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लेना चाहिए, वैष्णवों से भी टैक्स नहीं लेना चाहिए, ऑल्दो ही कैन डू दैट विद अदर सब्जेक्ट्स। तो वैष्णव और ब्राह्मण छोड़कर बाकी सबसे टैक्स लेना चाहिए, लेकिन वैष्णवों से और ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लेना चाहिए। उसके बाद वैश्य। अभी कहते कि वैश्य क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने बोला वैश्य का क्या? तो कहते कि वैश्य जो होते हैं उन्होंने हमेशा ब्राह्मण जो बता रहे हैं ना, उनकी बात माननी है। वैश्य ने अपना काम करना है, अपना बिजनेस का काम, लेकिन अगर ब्राह्मणों ने कोई डायरेक्शंस बताए हैं तो वो फॉलो करने हैं। वो हमेशा, वैश्य ने क्या कर सकता है? वैश्य खेती कर सकता है, वैश्य ट्रेडिंग कर सकता है, मतलब चीजें बेच सकता है, और तो और वैश्य एनिमल्स का रक्षण कर सकता है, गायों का रक्षण और एनिमल्स का रक्षण। मतलब वैश्य कई सारे एनिमल की, जैसे गाय, भेड़, बकरी और मुर्गियां, ऐसे सारे कई सारे एनिमल्स होते हैं, तो कई सारे एनिमल्स का प्रोटेक्शन वो कर सकता है, उनको उनको यूज कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस मतलब दूध निकाला, या फिर वूल निकाला, स्वेटर बना लिए, ऐसे करके वो कर सकता है, बट बिना हिंसा के कर सकता है। तो वैश्य जो है वो हर तरीके की चीज बेच सकता है, सबके कंफर्ट के लिए, सबकी सेवा के लिए वो बेचने के काम कर सकता है वैश्य। उसके बाद वो खेती कर सकता है, और उसके बाद वो काव का प्रोटेक्शन कर सकता है और एनिमल्स का प्रोटेक्शन कर सकता है। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, लेकिन आप भूले नहीं क्या नारद मुनि जी, एक फोर्थ क्लास भी है और वो एक शूद्र, आपने उनके बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो नारद मुनि ने कहा, ओ यस, शूद्र, उनकी एक ही ड्यूटी है,
तो Service. कहते क्या, तो कहते टू एक्सेप्ट एंड सर्व अ मास्टर फ्रॉम हायर सोशल ऑर्डर। तो कहते कि उनकी एक ही ड्यूटी है, किसी को भी मास्टर, किसी को तो मास्टर बनाओ, ब्राह्मण को मास्टर बनाओ, क्षत्रियो को मास्टर बनाओ, या वैश्य को मास्टर बनाओ। आपको जिसको मास्टर बनाना है उसको मास्टर बनाओ और उनको सेवा दे दो अपनी, उनको हेल्प करो उनके कामों में। तो कहते अच्छा, तो क्या एनी ऑफ द सोशल ऑर्डर टेक ऑन ड्यूटी ऑफ, क्या ऐसे पॉसिबल है कि क्षत्रिय में से कोई भी उठ के एक शूद्र बन सकता है और क्षत्रियो को ही हेल्प कर सकता है? क्या ब्राह्मण में से कोई उठ के एक शूद्र बने और ब्राह्मण को ही हेल्प करे? तो ऐसा चल सकता है कि कोई भी उठ के ऐसे हेल्प करने के लिए एक शूद्र बने, तो ज्यादा अच्छी हेल्प हो जाएगी। कहते उन्होंने किंग आज द किंग ट्राइंग टू एनालाइज हिज, इट इज फ्रॉम हिज एंगल। तो अभी युधिष्ठिर महाराज अपनी एंगल से सोच रहे हैं कि बेस्ट शूद्र कौन रहेगा फिर, जो ब्राह्मण की लाइफस्टाइल को जानता है वही ब्राह्मण के अंडर सेवा करे, ब्राह्मण को एज अ मास्टर एक्सेप्ट करे। तो फिर उन दोनों की अच्छे से बनेगी और काम भी फटाफट हो जाएंगे। वैसे ही क्षत्रिय को कौन अच्छे से जानता है? क्षत्रिय ही जानता है। तो क्षत्रिय ही बन जाए एक शूद्र, एक आध क्षत्रिय शूद्र बन जाए और क्षत्रियो को हेल्प कर ले। वैसे ही मर्केंटाइल कम्युनिटी में जिसको बिजनेस आता है वही एक बिजनेसमैन के नीचे काम करे और उसका काम हल्का कर दे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते क्या हम ऐसे किसी को भी उठा के किसी को भी क्षुद्र बना सकते हैं ताकि ज्यादा अच्छी हेल्प हो और ज्यादा अच्छा काम हो पाए? तो ये नारद मुनि जी ने ऐसे किया, फॉररोइंग आईब्रो, ऐसे आईब्रोज ऊपर करके, ब्राह्मणा में टेक द ड्यूटी ऑफ वैश्य। कहते एक ब्राह्मण जो है वो वैश्य की ड्यूटी ले सकता है। ब्राह्मण एग्रीकल्चर कर सकता है, किसान का काम कर सकता है ब्राह्मण, गाय का रक्षण भी कर सकता है ब्राह्मण, और गाय से निकला हुआ दूध, दही, छाछ, गाय का गोबर, गोमूत्र, उसमें से बनाई दवाइयाँ, ऐसे करके बेच के अपनी कमाई कर सकता है। तो ब्राह्मण को कुछ कुछ वैश्य की एक्टिविटीज अलाउड है, बिकॉज ही इज, क्योंकि ब्राह्मण को हमेशा ही जमीन दान में मिलती है और गाय दान में मिलते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद को भी जमीनें दान में मिली थी, हमारे महाराज को भी जमीन दान में ही मिली थी। जितने भी मंदिर बने हैं ना सारे जमीन दान में ही मिले हैं, कोई भी जमीन खरीदी नहीं है इस्कॉन ने। तो कई सारी जमीनें दान में मिलती है। ब्राह्मण कृष्णा की पूजा करने का सबसे बेस्ट रिजल्ट यही होता है ब्राह्मणों को, कि बहुत सारा दान में ही जमीन आती है, दान में ही गाय आती है। तो इसलिए ब्राह्मण वैश्य जैसे काम कर सकता है। इतनी सारी गाय आएंगी, उसका दूध बेच सकता है। इतनी सारी जमीन आएगी तो चलो खेती करके, अब वो कितना ही खाएगा, जितना वो उसको चाहिए वो खा सकता है, बचा हुआ वो बेच सकता है। But better than this, if he picks up grains from field or from a shop without begging, or just depend on what he is received without begging. But इससे भी अच्छा ब्राह्मण के लिए क्या रहेगा कि अगर किसी दुकान में बचे कुचे अनाज पड़ा हुआ है नीचे, वो वही उठा ले और थोड़ा अपने लिए चावल बना के खा ले, तो ब्राह्मण इससे ज्यादा खुश रहेगा। ब्राह्मण ज्यादा खुश कब रहेगा? जब वो किसी पे डिपेंड रहेगा बेगिंग करके। ही हैज रिसीव्ड विदाउट बेगिंग, मतलब बिना भीख मांगे, बिना भिक्षा मांगे अगर उसको कुछ मिल गया हो, गया और दुकान वालों ने बोला अरे ये चावल नीचे गिरे थे कल, ये साइड करे है, आपको लेके जाना है तो लेके जाओ, तो मांगना नहीं पड़ा, वो ऐसे ही थे चावल ले लिए, साफ करके खुद बना के खा लिए। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं इतना ज्यादा मेहनत, खेती करो, गाय संभालो, ये करो वो करो, इससे अच्छा तो ब्राह्मण बिना मांगे जो मिलेगा ना उसमें वो ज्यादा खुश रहेगा, रादर देन मेहनत करके। अगर ब्राह्मण करेगा मेहनत तो करने दो, बट इसकी गारंटी नहीं है कि ब्राह्मण हैप्पी रहेगा एग्रीकल्चर करके, काउ प्रोटेक्शन करके। ऐसे ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि वो अंदर से हैप्पी रह पाएगा, क्योंकि वो काम किसी और का ही है। वैश्य खुश रहता है ऐसे सारे काम करके, ब्राह्मण खुश नहीं रह सकता। तो जितना मिला बिना मांगे उसमें खुश रहो। तो कहता है ना, बिना मांगे सो मिले वो खीर और मांगे सो मिले वो दूध। तो बिना मांगे मिलता है ज्यादा खुशी होती है, मांग कर मिलता है फिर ऐसे लगता है इतनी बार मांगा उसके बाद दिया, ना ही देते तो बेहतर होता, अब क्या फायदा देकर, जब देना था तब नहीं दिया।
सो मांग कर मिलता है उसमें कोई मजा नहीं होता, बिना मांगे मिलता है तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी आर देर एनी अदर केसेस वेयर वन सोशल ऑर्डर कैन डू द वर्क ऑफ अनदर? युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या ऐसे और कोई केसेस है जहाँ पे जैसे अभी आपने बताया कि क्षत्रिय ब्राह्मण के काम कर सकता है, वैश्य ब्राह्मण वैश्य के काम कर सकता है, तो ऐसा कोई और केस है क्या? तो युधिष्ठिर महाराज इस ट्राइंग कि क्षूद्रों को कैसे अच्छे से एम्प्लॉय किया जा सकता है। युधिष्ठिर महाराज डिक करके आंसर निकाल रहे हैं नारद मुनि जी से। नारद मुनि जी भी बड़े स्मार्ट है, जा नहीं रहे जहाँ पे उत्तर चाहिए उनको वहां पे। नारद मुनि जी भी इधर उधर ही बता रहे हैं। सो वेल दोज इन द लोअर ऑर्डर शुड नॉट एक्सेप्ट ड्यूटीज ऑफ दोज इन हायर ऑर्डर्स। तो कहते कि अभी देखो, ऊपर वाला नीचे का करे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय का काम करे चलेगा, क्षत्रिय वैश्य का करे चलेगा, ब्राह्मण वैश्य का करे चलेगा, क्षत्रिय वैश्य का करे चलेगा, फिर वैश्य क्षूद्र का काम करे चलेगा, क्षत्रिय क्षूद्र का काम करे चलेगा, ब्राह्मण क्षूद्र का करे चलेगा। क्षूद्र ने ब्राह्मण का काम नहीं करना है, मतलब मेन ये नहीं बनना है। क्षूद्र ने वैश्य ने क्षत्रिय का काम नहीं करने जाना है, वैश्य ने ब्राह्मण का काम नहीं करने जाना है, क्षत्रिय ने ब्राह्मण के सारे काम नहीं करने जाने हैं। सो ऐसे ऐसे इधर से उधर ऐसे नहीं करना, इधर से उधर कर सकते हो, ब्राह्मण टू क्षत्रिय, क्षत्रिय टू वैश्य, वैश्य टू क्षूद्र, ऐसे ट्रांजिशन हो सकता है। रिवर्स ट्रांजिशन नहीं हो सकता, ठीक है? रिवर्स ट्रांजिशन नहीं करना है कि क्षुद्र वैश्य के काम करने लग गया, क्षुद्र ही बेचने लग गया सारा काम, उसने डिसाइड किया आज मैं ही मर्चेंट हूँ, मैं ही सब कुछ बेचूंगा। अब उसके अंदर बहुत फीलिंग आती है हेल्प करना है, मुझे हेल्प करना है, हेल्प करना है। तो चांसेस है कि क्षुद्र अगर 10 रुपए की चीज है तो वो 4 रुपए में बेच दे, क्योंकि उसको दया भाव आ गया सडनली, और हेल्प कर देते हैं। अरे ये गरीब फैमिली बैठी है, हेल्प कर देते हैं। भाई तूने बहुत किसानों से अनाज लाया है, तुझे उनको भी किसानों को पीछे पैसे देने हैं, वो भी तो देख ले, किसानों को 40 रुपए देने हैं और तू बेच के आ रहा है 24 रुपए में पूरी गोनी, तो पीछे किसान तो भूखे रह जाएंगे। तो क्षुद्र से ऐसी गलतियां हो सकती है जहां पे उसने 10 रुपए की चीज 4 रुपए को बेच दी, और फिर पीछे जिनको पैसे देने हैं उनके रह गए और खुद कर्जे में डूब गया। तो क्षुद्र ने वैश्य के काम नहीं करने। अब वैश्य क्षत्रिय के काम करने जाएगा, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव का करने जाएगा, तो वैश्य क्या करेगा? वो बोलेगा अच्छा बेटा, तुझे रक्षण चाहिए डाकुओं से, निकाल 10,000। बस। तो वैश्य क्षत्रिय का ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि वैश्य को आदत ही है कि हर चीज के बदले में उसने कुछ ना कुछ पैसे मांगने ही मांगने हैं, उसको बेचने की हैबिट है। तो ऐसे होता है जहाँ पे रिश्वत होती है ना, वहां पे वैश्य क्षत्रिय का काम कर रहा होता है, उसको आदत ही होती है कि जो उसने करना है उसके लिए भी वो उसके बदले में कुछ पैसे मांग लेता है, क्योंकि वैश्य के वो प्रॉपर्टीज में ही है, ड्यूटी में ही आ जाता है कि बेचो पैसे लो, बेचो पैसे लो, इधर के पैसे, फिर पीछे किसी से सामान लिया होता है उसको दे दो, बीच में उसके पास थोड़ा सा 15% वगैरह प्रॉफिट बच जाता है, 33% मैक्सिमम, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं बचता उसके पास। तो इधर का लेना है उधर देना है, ऐसे उसका आदत होती है। अगर वो क्षत्रिय का काम करने लग गया तो भ्रष्टाचार करने लगेगा। अब क्षत्रिय ब्राह्मण का काम करने लग गया और क्षत्रिय के अंदर लालच आ गई, तो वो बोलेगा दान दो, दान दो, आप भी दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो। उसको पता होना चाहिए उसने दान लेना नहीं है, लेकिन अगर उसने क्षत्रिय दान लेने पे उतर आया तो तलवार की नोक पे भी दान ले सकता है। तू मुझे दान कर, नहीं तो तेरे को मार डालूंगा। सो क्षत्रिय ने ब्राह्मण का रोल लिया तो वो और भी डेंजरस हो जाएगा। क्षत्रिय बोलेगा मैं बोल रहा हूं ना ऋग्वेद पढ़, तो ऋग्वेद ही पढ़, तू सामवेद नहीं पढ़ सकता, तू यजुर्वेद भी नहीं पढ़ सकता, तलवार की नोक पे वो ऋग्वेद पढ़ाएगा। तो क्षत्रिय ब्राह्मण बना तो शास्त्रों का इक्वल सारा ये चला जाएगा। कोई एक ही शास्त्र, जैसे कि हमारी बुक पढ़ो, हमारी बुक नहीं पढ़ी तो हम आपको खत्म कर देंगे। तो जो धर्म होते हैं जो तलवार की नोक पे बोलते हैं कि हमारा ही धर्म फॉलो करो, नहीं तो हम खत्म कर देंगे आपको, तो दैट इज लाइक क्षत्रिय डूइंग ब्राह्मण का काम। तो इधर से उधर नहीं करना है, ऐसे क्षूद्र टू वैश्य नहीं जाना है। अगर क्षत्रिय ब्राह्मण का काम करने लग गया तो वो बहुत ज्यादा फैनेटिक होकर सबको मारने की धमकी देकर सबसे भगवत भक्ति कराएगा, उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यपु वॉज अमंग द सेम पीपल, जो बहुत ज्यादा मोड ऑफ पैशन में था, लेकिन वो ब्राह्मणिकल काम करने चला था कि मुझे ही भगवान बोलो, मुझे ही भगवान बोलो। अरे हम क्यों बोले भगवान? नहीं, सारे शास्त्र छोड़ो, मेरा ही शास्त्र पढ़ो। अरे हम ऐसे क्यों करें?
जो सच नहीं है वो क्यों करे, नहीं करना ही है, नहीं तो मार डालूंगा। तो क्षत्रिय ने ब्राह्मण का, तो आज भी ऐसे कई सारे धर्म है जो तलवार की नोक पे आपको कहते हैं कि हमारा ये धर्म फॉलो करो। तो ये हो गया। ये ऐसे उल्टी उल्टी गंगा बहती, इसको कहते हैं कलयुग में गंगा उल्टी बहना। हम जाएंगे 11वें कैंटो में तो आपको बड़ा हंसी आएगी। उल्टी गंगा कैसे बहती है ना कलयुग में, वो सारा दिखाई देगा। ये तो बस ट्रेलर है कि हम देखते हैं कि क्षुद्र वैश्य का काम करने जाते हैं और बिजनेस करते करते डूब जाते हैं, इनको बिजनेस करना नहीं आता। फिर वैश्य क्षत्रिय का काम करने जाते हैं तो गवर्नमेंट में ढेर सारा भ्रष्टाचार कर लेते हैं, और भ्रष्टाचार करते हैं, गवर्नमेंट को भी डुबाते हैं, और फिर भाग के अमेरिका लंदन चले जाते हैं। ऐसे भी कई सारे वैश्य हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से ही करोड़ों करोड़ों का लोन लिया है, क्योंकि बैंकों के पास इतना पैसा नहीं होता। तो इनको कहते हैं ब्लीडिंग बीस्ट्स, कहते हैं ब्लीडिंग बीस्ट्स, मतलब क्या, दे ब्लीड द बीस्ट। बीस्ट का इसको कहा जाता है, गवर्नमेंट को कहा जाता है। और किसको ब्लीड करना है, हमने गवर्नमेंट को ब्लीड करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा है, सबके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। आप बैंक को, एक बैंक के पास कितना ही पैसा होगा, ये 100 करोड़ का लोन ले सकते हो, 300 करोड़, लेकिन आपको अगर लोन चाहिए 6,000 करोड़, 27,000 करोड़, कौन देगा, बीस्ट दे सकता है, गवर्नमेंट दे सकता है। अब मैं गवर्नमेंट को कैसे फंसाऊं। तो वैश्य क्षत्रिय का काम करने लग गया, वो क्षत्रिय बनकर गवर्नमेंट में घुसेगा और फिर वहां से अफरा तफरी करके भाग जाएगा, क्योंकि दूसरे देश में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सो ये आज भी हो रहा है, तो ये भी डेंजरस काम है। और फिर क्षत्रिय का तो ब्राह्मण हमने देख ही लिया। सो ये सारे काम नहीं करने हैं, नारद मुनि जी ने कहा। नारद मुनि जी ने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय का थोड़ा सा करे, चलेगा, क्षत्रिय वैश्य का करे, चलेगा, वैश्य शूद्र का करे, चलेगा। तो अगर ब्राह्मण को अपने अंडर एम्प्लॉय ब्राह्मण चाहिए वो रख सकता है, क्षत्रिय को क्षत्रिय चाहिए रख सकता है, वैश्य को वैश्य चाहिए रख सकता है, अगर इन तीनों को क्षुद्र चाहिए वो भी रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छे से मैच कर गई आपकी क्वालिटी तो ठीक है, कर रख लो, बट ऐसे उल्टे काम नहीं करने। ठीक है, शूद्र के अंडर भी शूद्र काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सेम सेम वर्ण सेम सेम अंडर आप एज अ शूद्र कन्वर्ट हो सकता है। ब्राह्मण एज अ शूद्र बनकर दूसरे ब्राह्मण के अंडर जॉब कर सकता है, हेल्प कर सकता है, क्योंकि इनके अंदर हेल्पिंग क्वालिटी बहुत होती है, इनको बहुत अंदर से मन करता है कि मैं जिस मास्टर को सर्व कर रहा हूँ वो बहुत आगे बढ़े, वो बहुत अच्छा करे, वो बहुत अच्छा करे। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो इनमें से किसी का अगर स्वभाव ही है तो वो बन सकता है क्षुद्र और कर सकता है, कुछ गलत नहीं है उसमें, ऐसे कहा नारद मुनि जी ने। उसके बाद उन्होंने बोला कि लेकिन क्षत्रिय ने कभी भी शुड नॉट, बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस क्षत्रिय शुड एक्सेप्ट लाइवलीहुड ऑफ अदर्स। तो किसी भी कंडीशन के अंडर क्षत्रिय ने जो है वो दूसरे का लाइवलीहुड एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मतलब क्या, दूसरे से दान नहीं लेना चाहिए, दूसरे पे खाने पीने के लिए डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ना कपड़े के लिए डिपेंड रहो, ना खाने पीने के लिए डिपेंड रहो, ना घर के लिए डिपेंड रहो। मतलब एक क्षत्रिय अपना सर कटवा लेगा लेकिन दूसरे से एहसान नहीं लेगा, उसने कंपलसरी अपना खुद का सारी जितना भी जरूरतें हैं उसने खुद ही अपनी फुलफिल करनी है। ही शुड नॉट बी एट मर्सी ऑफ एनीबडी, है ना। तो पहले जमाने में राजा थे, याद है, राजाओं पे अटैक होता था तो राजा क्या कहते थे दुश्मन को कि तू मेरी मेरी गर्दन यहीं पे काट दे, लेकिन मैं हार कर तेरे किंगडम में नहीं आऊंगा, मैं शरण नहीं आऊंगा, तू मुझे यहीं पे युद्ध भूमि में ही मेरी गर्दन काट दे, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तेरी शरण नहीं आऊंगा। क्यों, क्योंकि ये राजा की ड्यूटी में आता ही नहीं है किसी और राजा के अंडर जाके नौकरी करना। He cannot work under another Raja as a नौकर, he cannot do that। तो और वो किसी और की मर्जी पे भी जिंदा नहीं रह सकता, मतलब दूसरे राजा के टुकड़ों पे भी नहीं पल सकता। अगर इस राजा को बोला कि चल तूने 100 घोड़ों का ख्याल रखना है, 100 घोड़ों को ट्रेन करना है, उसके बदले तुझे पंच पकवान मैं शाम को दूंगा, वो भी उसके लिए फेंकी हुई रोटी की तरह है, रोटी के टुकड़ों की तरह। तो एक राजा दूसरे की रोटी के टुकड़े पे नहीं जी सकता। राजा को खुद ही कमाना है, खुद ही अपना लाइवलीहुड देखना है, कि ना किसी की दया भाव पे जीना है, ना किसी की रोटी के टुकड़े पे पलना है। वो पूरा
360 डिग्री उसने इंडिपेंडेंट रहना है। अब ऐसे ही क्षत्रिय महारानियां होती थी, वो अपनी जान दे देती थी। सपोज किसी राजा ने अटैक कर लिया और उनका हस्बैंड हार गया, हस्बैंड तो अपनी जान देगा ही देगा, राजा तो अपना गला कटवाएगा कटवाएगा। सारी रानियां भी खुद सुसाइड करके मर जाएंगी, क्योंकि वो भी तो दूसरे के टुकड़े पे नहीं पल सकती। वो किसी भी तरीके की सेवा नहीं करेगी, दूसरे राज्य में जाके बर्तन भी नहीं धोएगी। उनको अलाउड ही नहीं है वैश्य कम्युनिटी या क्षुद्र कम्युनिटी वाला काम करना। उनको परमिशन ही नहीं है कि जाके दूसरे राजा के अंडर आप सेवा दे दो। तो फिर दे विल किल देमसेल्व्स। तो ये उनकी ड्यूटी में आता नहीं है। तो ही शुड नॉट एक्सेप्ट लाइवलीहुड ऑफ अदर्स। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब हुई थी, जब पांडवों को बोला था ना कि आप चलो, आप अज्ञातवास में चले जाओ। तो पांडवों को इतनी प्रॉब्लम कि हम जिएंगे कैसे, हमें किसी के अंडर नौकरी करी, उसका अंडर खाना पड़ेगा, उसके मर्जी पे जीना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, इतनी प्रॉब्लम थी उनकी। तो पांडव कहाँ रहते थे, वन में रहते थे या नहीं रहते थे। पांडवों ने नौकरी करी क्या, वन में रहे। फिर वो ये मिला, कौन मिला वो, भीम की वाइफ कौन है, हिडिंबा। हिडिंबा के यहाँ पे गए, वहां पे उन्होंने अच्छे से उनका प्रोटेक्शन करते करते खाया। बट दे वर नॉट एट मर्सी ऑफ देम, दे वर एक्चुअली शोइंग मर्सी, दे वर प्रोटेक्टिंग, बट दे वर नॉट एट मर्सी ऑफ देम। तो आप क्षत्रिय जो है दूसरे की मर्सी पे लाइवलीहुड नहीं जी सकता। और तो और, दूसरे जब देते थे तो वो खाते नहीं थे, ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांगकर खाते नहीं थे, दूसरे ने दिया हुआ खाते नहीं थे। जंगल के, हमेशा उन्होंने जंगल के रूट्स खा के जिंदा रहे, रूट्स एंड फ्रूट्स। और बाहर वालों ने कभी दिया तो उन्होंने जैसे हाथ में आया वैसे ही किसी और नीडी को दान में दे दिया, एनिमल्स को दान में दिया, गाय को दान में दिया, ब्राह्मणों को दान में दिया। लेकिन इन्होंने कभी दूसरे ने दिया हुआ दान खाया नहीं, पांडवों ने। पांडवों ने हमेशा ही रूट्स एंड फ्रूट्स खाए। इसलिए जब श्री राम जी और सीता मैया गए वनवास पे, सबसे ज्यादा टेंशन इसलिए थी क्योंकि क्षत्रियों को परमिशन नहीं होती दूसरों से भिक्षा लेके खाने में। एंड दैट्स वाई श्री राम जी इज ग्लोरिफाइड, क्योंकि श्री राम जी ने तो शबरी के झूठे बेर खाए। कौन सा क्षत्रिय दूसरे का खाता है, किसी का नहीं खाता। बट श्री राम जी भगवान है ना, भगवान ने अपनी क्षत्रियता को त्यागा और शबरी के झूठे पे बेर खाए। इसलिए श्री राम जी को बहुत, अब भगवान जैसे श्री राम जी जैसे किसी और वैश्य ने भी कितना झूठा खाया होगा, खाया होगा या नहीं खाया होगा। क्षुद्रों ने भी झूठा खाया होगा, ब्राह्मणों ने भी झूठा खाया होगा। उनकी तो कहीं हिस्ट्री में मेंशन नहीं है कि देखो इन्होंने झूठा खाया। ब्राह्मण तो झूठा ही, नॉर्मली बहुत सारा झूठा खाना पड़ता है उनको। लेकिन उनका कहीं मेंशन नहीं है। श्री राम जी का क्यों मेंशन है, बिकॉज ही इज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय इज नॉट सपोज टू लिव एट समवंस कॉस्ट, किसी का झूठा नहीं खा सकते वो। श्री राम जी ने अपना पूरा इतने विनम्र हो गए कि क्षत्रिय होकर भी उन्होंने शबरी का झूठा खाया। इसलिए श्री राम भक्तों के आंखों में आंसू आते हैं, श्री राम जी की ये लीला सुनते हैं ना, शबरी का झूठा खाया झूठा खाया, उनके आंखों में आंसू आते हैं कि कैसे भगवान अपने मेन ड्यूटी छोड़ देते हैं, अपने भक्त के लिए त्याग कर देते हैं, अपनी जो मेन ड्यूटी एज अ क्षत्रिय करनी है। और सब कुछ सीता मैया और श्री राम जी की चिंता भी इसलिए थी अयोध्या वासियों को कि अरे ये जाएंगे, ये तो किसी से भिक्षा मांग के खा भी नहीं सकते, वनवास पे जा रहे हैं, इनको तो कंपलसरी फ्रूट्स एंड रूट्स खाने पड़ेंगे। ये क्षत्रिय फैमिली के हैं, इनको आप जंगल में कैसे भेज सकते हो, ऐसे नीचे से ऊपर कैसे जा रहे हो, क्षत्रिय ब्राह्मण कैसे बन सकता है। आप इनको ब्राह्मण की लाइफ, इट इज अ वेरी सीवियर पनिशमेंट, क्योंकि आप ब्राह्मण की तरह फिर भिक्षा में लेकर खा नहीं सकते। ब्राह्मण को आप भेजो वनवास पे, वो तो भिक्षा ऐसे मोटू मोटू होके आएगा, उसको इतना भिक्षा मिलेगी, खाते 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 वो ऐसे गोलू मोलू होके आएगा। लेकिन क्षत्रियो को भेजो, क्षत्रिय खा ही नहीं सकता दूसरे ने दिया हुआ, उसको खुद ही अपनी प्रिपरेशन करनी है, सब खुद करना है, परमिशन ही नहीं है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि क्षत्रिय शुड नेवर एक्सेप्ट लाइवलीहुड ऑफ अदर, दूसरे से एक कौड़ी पैसा नहीं लेना है, दूसरे से एक दाना नहीं लेना है, दान में निवाला नहीं लेना है, दूसरे से कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, मर जाओ लेकिन लो मत किसी से। तो ये क्षत्रिय के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। उसके बाद बीइंग अ क्षत्रिय हिमसेल्फ, युधिष्ठिर महाराज अंडरस्टूड व्हाई दिस वाज सो। तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में आया, खुद क्षत्रिय थे तो उनको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों था। ये क्योंकि क्षत्रिय को अगर परमिशन दे दी ना, ले ले,
वो डाकू गुंडा लुटेरा कुछ भी बन सकता है, उसके बाहू में बहुत बल होता है, बहुत करेज होता है, फियरलेस होता है क्षत्रिय, बिल्कुल डर नहीं लगता। फिर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। अब वो तलवार की नोक पे बंदूक दिखा के चाकू दिखा के भ्रष्टाचार भी कर सकता है, मार भी सकता है, लोगों को लूट सकता है, और उसको कोई आत्मग्लानि नहीं होगी। उसको लगेगा सो व्हाट, इसमें क्या है, मैं कर सकता हूँ। नहीं भैया, आपको परमिशन ही नहीं है दूसरे का लेकर जिंदा रहने में। इसलिए आप देखो, जो पुलिस ऑफिसर्स रिश्वत लेते हैं उनके घर में कितने सारे लोग बीमार पड़ते रहते हैं। सारे पैसे उनके हॉस्पिटल में ही जाते हैं। तो किसी किसी को ना पैसा पचता नहीं है, और किसको नहीं पचता, स्पेशली क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास अगर पैसा लेकर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाव लेता है इधर उधर से, उसके घर में बीमारियों की लिस्ट होती है, सारा पैसा उनका कहा जाता है हॉस्पिटल की ओर जाता है। सो बीइंग अ क्षत्रिय, युधिष्ठिर महाराज को पता था कि पावरफुल इंसान के हाथ में ऐसी वाली चीज नहीं आनी चाहिए। द फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वर क्रिएटेड बाय कृष्णा अकॉर्डिंग टू थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अब ये भगवान ने स्वयं बनाई है, ऐसा नहीं कि बीच में लोगों को ऐसे मॉरल पुलिसिंग करनी थी, किसी को महान बनना था इसलिए बनाई, नहीं, स्वयं भगवान ने बनाई है। भगवान को पता है रजोगुण सत्वगुण तमोगुण इस ब्रह्मांड में घूमते हैं, तो इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा तमोगुण बढ़ गया तो भी इम्बैलेंस, सत्वगुण बहुत बढ़ गया तो भी इम्बैलेंस, रजोगुण बहुत बढ़ गया तो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इन तीनों गुणों को इक्वली समाज में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इसलिए ये गुण बनाए। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।